यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम इन आई एम पूजा ब्लॉगर एंड वाचिंग ऑलवेज This is Puja Blogger. You are watching this channel, so please like, subscribe. योर्स। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर सुजल अपने कमरे की फिनिशिंग करने आया था। वो मुझे ये दिखा रहा था। देखिए, मैंने पिलो वगैरह एक साइड में रख दिए हैं, चादर वगैरह लगा दी है। बच्चों को भी आप ये सब चीज़ें ज़रूर समझाइए। छुट्टियाँ चल चुकी हैं, अपनी चीज़ें जो कर रहे हैं उन्हें कम से कम मैनेज करके रखा करें। तो हो गए हमारे यहाँ क्लीनिंग वगैरह। वैसे तो मैं रूम डेकोरेशन वगैरह अपनी इंटीरियर चेंज करती रहती हूँ, वो भी आप देखते रहिएगा। लेकिन अब करेंगे हम खाने की तैयारी और मैं दिखाऊंगी आपको सुबह सुबह मॉर्निंग में कैसे की है मैंने खाने की तैयारी। आ जाइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम सुबह सुबह सारे के सारे नहा लिए हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। और क्लीन हो चुका है हमारा लिविंग एरिया। और बस अब बैठ गए नीचे ज़मीन पर। कौन कौन खाना खाता है बैठकर, मुझे ज़रूर कमेंट करना। हमारे इतने सारे टेबल वगैरह, जैसे डाइनिंग टेबल भी थी मेरे यहाँ पर, सब चीज़ रहती है। बट जो नीचे बैठ के खाना स्वाद आता है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं। यहाँ सैलेड काट लिया क्योंकि गर्मियों में सबसे ज़्यादा नीड है इसकी। ये करेले बनाए हैं और ये दाल, ये हमें मसूर की और चने की दाल। और यहाँ हमारी प्लेटें आ चुकी हैं सबकी, ये दी। और अब खाएंगे यम्मी टेस्टी सा खाना। कैसा लग रहा है? बड़ी। और करेला मुझे मतलब दाल चावल के साथ बहुत ज़्यादा। कैमरा मैन फोकस करो। चलिए लंच कर लें, फिर मिलेंगे। तो यहाँ जैसे कि आप देख रहे होंगे रेलिंग वगैरह निकल रही है। जो भी रैली किसी भी चुनाव या किसी भी मतलब पार्टी से होता है, वो लोग इकट्ठा होकर गर्मियों में निकल जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन पानी वगैरह टाइम टाइम से पीते रहे। काम अपनी जगह और अपनी बॉडी की सिक्योरिटी अपनी जगह। और बस इसी हंसी मस्ती के साथ मेरा दिन पूरे दिन कैसे निकल जाता है। और अब हमने प्लानिंग करी है कहीं बाहर जाने की, फिर चलूँगी अपने बच्चों के साथ। और इसी तरह से मेरे ब्लॉग्स आप कंटिन्यू पसंद करते रहें, उसके लिए थैंक यू सो मच। आ जाइए मेरे साथ, चलते हैं बाहर। कौन? हाय एवरीवन, फिर से चले हम कहाँ? खस्ता कचौड़ी खाने। दोपहर का टाइम, दोनों चले आगे आगे। अब रुक जाओ। और अब हम अपने मंदिर पर, और वो भी हमारी गाड़ी पे, वो दोनों देख रहे हैं ऑन रोड। और फिर दिखाएंगे आपको खस्ता कचौड़ी खाने के बाद। तो आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैं पीछे बैठी हूँ, सेजल और मैं बैठा। हाय सेजल, सुजल। और इसमें ये करा ऐसे बोलते रहे। मैं नाम भूल गई आगे बैठते एक साथ ही। इसके यही वो है फीचर। गाड़ियों का तांता लग रहा है जाने आने वालों का। और बस अब चल रहे हैं खस्ता कचौड़ी वालों के पास, पहुंचने वाले हैं हम। और फिर मिलेंगे आपको आगे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ी में इधर गए हम खस्ता कचौड़ी वाले के यहाँ। ओ बस हेलो, फिर से वही बदतमीजी मत कर। आजा नीचे उतर जा, गाड़ी में लग जाएगी। बन गई खेल। मेरी में तो पपड़ी एक्स्ट्रा डाल दी वैसी रहे ना, पतली पतली सी, करारी करारी सी। दही मत डालना। और मेरे में दही ना नींबू, कुछ भी ना, किसी में मत डालना दही। हाँ। टूटी कोई सी नहीं डाल दिया। हाँ, अब ये खोल रहा, अब कभी बंद कर रहा है। ओहो डेंट पहले से ही मुझे ज़्यादा लग रहा है। ज़्यादा नहीं करती मुझे तो हाँ भाई, आलू चलो बन गई हमारी खस्ता कचौड़ी। है वो लोकेशन जिसमें हमने अभी बहुत ही सुंदर सुंदर सी रील्स बनाई, देखेंगे हमारे चैनल पर। और वो हमने सुयल छोड़ दी। अभी हमने वक्त आया। तू भागा क्यों था? हम तो लेने आ रहे तुझे। वहाँ जाकर बना रहे हो। छी पागल। और ये बेटा ये कर रहा है भी, वो गाड़ी चलाने की जिद कर रहा है।
लेकिन जब सुनील जी आएंगे ना तो वो सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, ठीक है? वही लेके आएंगे तुझे। और ये रहा। क्यों भागा तू? हम आ तो रहे थे। जॉगिंग झूठा है ना शिवा? ऐसे ही इसे सोचा हम इसे। हमारी गाड़ी कल कहीं गई थी और पता नहीं क्या गंदी करके लाए हैं, क्या है। और चलिए अब चलते। और बहुत अच्छा लगा सच में, थोड़ी सी आउटिंग सी हो जाती है आफ्टरनून में। बस लेटे ही हुए थे, फिर सोचा चलिए बाहर निकलते हैं और खस्ता कचौड़ी भी खा ली और घूम फिर भी आए। तो छोटा छोटा सा ट्रिप इस तरह से बनाते हैं। लिए कुछ नाश्ता लेंगे हम, फिर घर जाके चाय की तैयारी करेंगे। चलिए मिलते हैं आपको। मम्मी की पानी की बोतल लेनी भूल गए, वही कोई बात नहीं, अब तो टॉपिक ही। और ये की मैंने शुरुआत अगले दिन की। चलिए मिलाते हैं सारी फैमिली से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सेजल। बोली। और यहाँ सुबह सुबह सुनील जी का खाने का मन नहीं था और हमने फ्राइड वगैरह बना के और खा लिए थे तीनों बच्चों ने, और दही के साथ। इनके लिए दही अलग से मंगाई है, इन्हें पीनी थी मैंगो लस्सी। मार्केट से अगर मैंगो लस्सी पीने लगें तो आई थिंक सभी का होगा 50 के एक गिलास देते हैं बस। अभी आप देखना कितना बड़ा ये मैंगो है और उसमें से मैं आधा ही मैंगो यूज़ करूँगी। और शुगर मतलब एज़ यू विश, जितना आप पीना पसंद करते हैं उस अकॉर्डिंग। और इसमें क्या होती है, जो घर में बनाने वाली लस्सी होती है ना, इसमें आप प्योर चीज़ें, जितना ड्राई फ्रूट, जितना आपकी चॉइस ऑफ मीठा है वो आप डालकर एज ए क्वांटिटी, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब बजटिंग आप कह सकें। और अच्छे से अच्छा आप अपने घर पर ही मतलब फ्रेश फ्रूट मंगाकर इस तरह से लस्सी वगैरह ज़रूर पिएं। गर्मियों के टाइम पे मेरा तो यही होता है ज़्यादातर कि मतलब मैं लस्सी वगैरह ही प्रेफर करती हूँ। मैंगो वगैरह ज़्यादा ला रखे हैं, बनाना भी थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, एक दो लेते हैं। और पीछे से अगर ये आवाज़ आप सुन रहे हो तो मेरे जो बच्चे होते हैं वो बिज़नेस वगैरह से थोड़ा सा मतलब रिलेट करते हैं। और यहाँ पर चल रहा था शार्क टैंक, नहीं पता है आपको तो एक बार यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। यहाँ पर बच्चों को एक नॉलेज मिलती है नई नई तरीके की कि बिज़नेस डील किस तरह से की जाती है। आई थिंक इस तरह के शो बच्चों को ज़रूर दिखाने चाहिए, क्यों इन बाय फ्यूचर इनके लिए एक बेस्ट डिसीजन होता है कि कभी भी कोई मतलब ऐसा फॉर्मेट आ जाए। या मेरे बेटे ने तो बड़े वाले ने बीटेक लिया, अभी इंजीनियरिंग करेगा। बट जो भी बच्चे ग्रो अप करने वाले हैं 16-17 प्लस से, तो आई थिंक अभी से इनके माइंड में कुछ ना कुछ न्यू चीज़ें क्रिएट करनी ही चाहिए, ताकि इन्हें मतलब एक नई एक्सपेक्टेबल हो अपने माइंड में अपने फ्यूचर से रिलेटेड। तो देखिए बातें करते करते लस्सी हो गई तैयार और बहुत ही यमी और टेस्टी होती है अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग। चलिए मैं तो करती हूँ इन्जॉय लस्सी, आप भी ज़रूर पिया करें और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको लस्सी पसंद है या मिल्क शेक। हाय एवरीवन, इवनिंग टाइम हो चुका है और गर्मियों का टाइम तो है ही, आप सबको पता है। तो सबसे ज़्यादा किचन में जो जितनी संघर्ष कर रही हैं लेडीज़ें, रोटी बनाने के टाइम पे ही सारी चीज़ें होती हैं। बट मेरे यहाँ पर जैसे बच्चे वगैरह आप सबकी सपोर्ट करें तो मतलब अपनी मम्मी वगैरह का, अगर बच्चे वीडियो देख रहे हो और अगर मम्मी देख रही हो तो बच्चों से बोला करो रोटी खाने के लिए जितनी मेहनत लगती है ना बनाने के लिए, उतनी मेहनत है। छुट्टियों का टाइम है
यूज़ करो। बच्चों को थोड़ा बहुत 10 मिनट के लिए हंसी मस्ती के साथ रोटियाँ कैसे बन गई मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे बच्चों ने मेरे सपोर्ट करा। मैंने बनाई यहाँ पे आलू बैंगन की सब्जी, जो मैंने इकट्ठी मतलब इकट्ठा एक साथ ही खाएंगे। अब डालेंगे इसमें देसी घी, घर का ही रखती हूँ मैं हमेशा। यहाँ डाल दिया घी, यम्मी टेस्टी। ये मेरी बनी है आलू प्याज की सब्जी। बहुत चीज़ें मतलब एक साथ ही मेंटेन करी है। सुनील जी का मन था पुदीने की चटनी खाने का, और ये हमारा देसी मक्खन। इसके साथ खाने की इम्यूनिटी पावर बिल्कुल डाउन मत करो, कुछ चीज़ें घर की खाओ। दूध मेरा दूध इसी टाइम ले लेते हैं जिसका खाने के साथ मिल जाता है। और यहाँ आ गई कुछ सब्जी, ये भी मेरा सजल उसकी धनिया नहीं खाता है सब्जी में, बहुत कम उसे पसंद है, तो उसने बिना धनिया की सब्जी अपनी निकाल ली है सब्जी। और यहाँ पर बनी है हमारे यम्मी टेस्टी सी चटनी। तो किस किस को खाने में क्या क्या पसंद है। रोटियाँ हमेशा, उस दिन दीदी आई थी मेरी नंद, आपने देखा था मैंने खाना ही साथ ही बनाया था, तो यहाँ पर भी हमने साथ बना लिया। क्योंकि देखिए खाना बनाने वाले का भी तो नहीं मन होता, भूख भी लगती है, गर्मी भी लगती है, सब साथ में बना लो, साथ में खाएंगे, कितना मज़ा आएगा। चलिए सब करके दिखाते हैं आपको। चलिए दोस्तों, आज के इस व्लॉग का यहीं पे करेंगे एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसी तरह से सपोर्ट करने के लिए बने रहे मेरे चैनल पर। आई एम पूजा व्लॉगर और आपका हंसते मुस्कुराते स्वागत है। बाय बाय एवरीवन, एंजॉय योर डे विद योर फैमिली।